बहुत सुंदर लगा प्रभु जी आपका भजन। और आज हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पूज्यपाद भक्ति अ, पूज्यपाद अ, भक्ति शरण शांत गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है। तो इसके लिए पहले मैं कुछ 5 मिनट में बोल दूंगा। अ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारतीय गोस्वामी महाराज जी ने 29 जनवरी 2017 को ये लेक्चर दिया था, जिसमें से कि मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ पूज्यपाद भक्ति शरण शांत गोस्वामी महाराज जी के बारे में, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय परिकर उनके शिष्य हैं। तो इनका जन्म जो है जैसोर जिले में हुआ, जो कि इस वक्त बांग्लादेश में है, और बोध खाना ग्राम में। और मठ में आने के बाद इनका नाम हुआ परानंदा प्रभु। और इनकी जो सेवाएं थी मठ में आने के बाद, वो थी योगपीठ जो मंदिर है मायापुर धाम में, वहाँ पे ये आरती किया करते थे। और उस समय बहुत सारी स्त्रियां विष्णुप्रिया पल्ली से, उस जगह से वहाँ पे आके आरती अटेंड करती थी। तो फिर ये महाराज जी गोदुम चले गए, वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां आने लगी और वो आरती अटेंड करती थी। तो इसके बाद ये बर्धमान जिले में चले गए महाराज जी। उसके बाद वहीं पे इन्होंने अपना आश्रम बनाया अहियापुरा ग्राम में। और वहाँ पे जब ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो रही थी, तब इन्होंने पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को ले गए अपने साथ प्रतिष्ठा कराने के लिए। तो उस समय पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको वहाँ नहीं रहने के लिए प्रेरणा दी उस जगह, और उनको बोला कि आपको वापस मायापुर धाम में आ जाना चाहिए। तो फिर उनकी बातों को से प्रेरित होकर पूज्य महाराज जी वापस मायापुर आ गए, और फिर मायापुर में इन्होंने आश्रम बनाया। तो जो पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी थे, वो चाहते थे कि उनके सभी गुरु भाई धाम में रहें, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, धाम में ही रहना चाहिए। तो वो वापस मायापुर आ गए और सभी गुरु भाई एक साथ रहें, ऐसा वे चाहते थे। तो जब वो पूज्यपाद भक्ति शरण शांत महाराज जी वहाँ मायापुर में मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो ये पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के साथ उन्हीं के मठ में रहे थे, इसलिए उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है महाराज जी से। तो तो यहाँ पे पूज्यपाद भारती महाराज कह रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा गुण था कि वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया करते थे। वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे और भजन करना सिखाते थे, और खूब अच्छे से उनको ट्रेनिंग कर देते थे। और जब वो कुछ सीख जाते थे, तो यहाँ वहाँ से अन्य मठों से लोग आके उनको ले जाते थे, और फिर वो उन मठों में जाके अनेक अनेक सेवाएं करते थे। तो इस बात से पूज्य प्रशांत महाराज जी कभी भी परेशान नहीं होते थे, वो बल्कि उनको अच्छा लगता था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिनको उन्होंने सिखाया है वो कहाँ जाके सेवा करते हैं, खाली उनको सिखाने में, सेवा करने में आनंद था। और वो अपने इन छोटे छोटे बच्चों का नाम रखते थे राम गोपाल, श्याम गोपाल इत्यादि। और महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बड़े ही आहिस्ता और बड़े ही प्रेम से बोलने वाले थे, मधुभाषी थे। और उसके बाद पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने इनको संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। और फिर इनका संन्यास पूज्यपाद शिला भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी से ही हुआ, जिनके बारे में कल हमने श्रवण किया था। कल उनकी भी तिथि थी, तो हमने श्रवण किया था। तो इनका भी संन्यास पूज्यपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी से हुआ, और तब से इनका नाम हुआ पूज्यपाद शिला भक्ति शरण शांत महाराज। और फिर इनकी बड़ी इच्छा थी कि पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी जो है, इन्होंने जो मठ बनाया था उसको ले लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। बट पूज्यपाद माधव महाराज जी ने उनको मना कर दिया, क्योंकि
वो पास पास ही थे काफी, तो एक ही जगह पे 2 मठ होने से कोई उनको लाभ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको लिया नहीं। बट उन्होंने ये कहा कि आप इसके मठ को रखिए, और जो भी आपको इसमें आवश्यकता हो और सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो हम आपको अवश्य ही करेंगे, ऐसा पूज्यपाद माधव महाराज जी ने उनको कहा। और फिर बाद में किया भी ऐसा ही। और जब पूज्य महाराज जी ने अपना इस संसार से प्रस्थान किया अपने नित्य धाम के लिए, तो उनकी जो समाधि है वो भी इसी मठ में बनाई गई। तो यहाँ पे पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी शांत महाराज जी को कोई भी किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए या जोर से बोलते हुए या कुछ लड़ाई झगड़ा कभी भी ऐसा जीवन में नहीं देखा। वो अपनी आवाज को भी तेज नहीं बोलते थे, बड़े ही सॉफ्टली धीरे से बोला करते थे। और ज्यादातर समय वो पूज्यपाद भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी के मठ में ही रहा करते थे। बड़े ही घनिष्ठ उनकी मित्रता थी और बड़े ही प्रेमी भक्त थे। तो आज हम सब उनको स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनका मृदु स्वभाव, मृदु भाषी, ऐसा ही और बड़े प्रेमी भक्त, ऐसे ये सब गुण, वैष्णव चित गुण हम सब में भी कुछ मात्रा में स्फुरित हों, हम भी इनको कुछ समझ पाएँ और कुछ भजन में आगे बढ़ पाएँ, ऐसे इनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और इनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। अब मैं आपको महाराज जी के कुछ समाधि के दर्शन कराता हूँ, ताकि तो ये महाराज जी की समाधि है मायापुर धाम में, इन्हीं के मठ में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनके दर्शन भी करे होंगे। और जो महाराज जी ने वहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना की थी इसी मठ में, उसके भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं मायापुर, उनके समाधि के दूसरी ऑपोजिट साइड में ये ठाकुर जी महाराज जी द्वारा स्थापित है। तो आज हम महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हैं और इनसे हेतु की कृपा की वांछा करते हैं। तो अब हम लोग अपने मधुर स्मृति कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे साथ आज बड़े ही यंग डिवोटी हैं, सिर्फ 23 साल इनकी उम्र है। इनका नाम है गोप कुमार प्रभु जी, और वैसे इनका नाम गगन गर्ग है और ये पुरानी दिल्ली में रहते हैं। इनका हरिनाम और गोपाल मंत्र पूज्य गुरुदेव से 2007 वर्ष में हुआ और तभी से ये भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। और इनकी माता जी और इनकी बहन, ये दोनों भी गुरु जी से दीक्षित हैं और उनके शिष्य हैं। और प्रभु जी एक कंपनी टाटा पावर में काम करते हैं, अच्छे पद पर हैं। और आपने देखा कितना सुंदर भाव से इन्होंने कीर्तन किया। मैं समझता हूँ जब गुरुदेव या 2007 में जब इनकी दीक्षा हुई, तो आपकी उम्र काफी कम रही होगी मेरे ख्याल से, शायद हाँ जी। पांचवी कक्षा में नहीं, होंगे। हाँ जी, हाँ, 8 या 9 साल का रहा हूँ। 8 या 9 साल। जी तो और भी छोटे होंगे फिर, चार चौथी या पांच, तीसरी या जी चौथी जी कक्षा में जी होंगे। जी जी जी। तो इतने कम समय में उन्होंने बड़ा अच्छा भजन में भजन लाभ किया है। तो इसके बारे में हम सुनेंगे, कैसे इतनी कम उम्र में महाराज जी से मिल सके और कौन इनको लेके आया, फिर क्या क्या इन्होंने सीखा, महाराज जी की क्या क्या यादें इनके पास हैं, और घर में इनकी माता जी, बहन, और कैसे इनको भक्ति में सपोर्ट करते हैं, ये सभी हम प्रभु जी से जानेंगे। आपका स्वागत प्रभु जी एक बार फिर से। और अभी आप ठीक है। अपनी स्मृतियों को हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोरं श्रीरूपनुतपरावरं व्रजरासरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं। श्रीगुरुचरणं वन्दे रामनपृष्ठाय भूतले रूपानुगभक्तितं च कृपामूर्ति नारायण। सेवाकुञ्जे हृदयरम्ये गोवर्धनागिरो सदा राधा
पिंडे रसानंदे तट तट सेवा प्रदायकम् गुरु नारायणख्यं तं वन्दे रामनाथपृष्ठकं यथा पदा संस्मृतिमत्रेण दामोदर प्रसीदति नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णं कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरा तस्मै नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी श्री गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज शिला गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमद प्रेमानंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव गणों को वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बहुत छोटा था उस टाइम जब गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई। हम एक दिल्ली में रहने वाला परिवार था और हम कोई इतना खास हम जो एक नॉर्मल घर पूजा पाठ करता है हम वो सब में थे। हम हमेशा वही और एक मतलब एक दौर होता है ना कि हर एक फैमिली के अंदर हर एक परिवार के अंदर ऊपर नीचे का एक वक्त आता है। तो उस टाइम हम ठीक थे नॉर्मल थे अच्छी इनकम थी हम बहुत वेल ऑफ थे हम सही काम कर रहे थे तो हमारा सब कुछ सही चल रहा था। हमारी एक मतलब मेरी मदर की सिस्टर है वो मथुरा जाती थी वृंदावन जाती थी क्योंकि उनका ससुराल वहां पे था। वो गुरुदेव से बहुत पुराने जुड़े हुए थे। आलोक मंगल नाम है मथुरा दिल्ली कैंट में वहां पे रहते हैं वो गुरुदेव से बहुत पुराने जुड़े हुए थे। गुरुदेव उनके घर आया करते थे गुरुदेव उनके साथ। अभी कहाँ है? अभी भी दिल्ली कैंट में है? हाँ अभी भी दिल्ली कैंट में ही है। तो आप उनको भी एक दिन कार्यक्रम पे आने के लिए आग्रह करेंगे। मैं कोशिश करूंगा प्रभु जी वो हम मतलब जब क्योंकि अब वो काफी एजेड है जो मतलब हमारी बुआ जी लगती हैं वो काफी एजेड है। बोल तो मैं सकते हैं। कोशिश करूंगा अगर हाँ बोल सकते हैं लेकिन मतलब वो थोड़ा इंटरनेट वगैरह का ऐसे थोड़ा उनको देखना और कोई पड़ेगा अगर बच्चे वो हेल्प कर कर देंगे पाएंगे। उनकी। हाँ जी मैं कोशिश करूंगा जरूर। ठीक है। तो वो उनसे हम जानते थे कि हाँ ऐसा कुछ वृंदावन में है वरना हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं था हम कुछ नहीं जानते थे वृंदावन में। और हमारा वहां से योग बना मतलब मैं इतना नासमझ था मैं कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में। हम एक बार इस्कॉन गए इस्कॉन दिल्ली वाले इस्कॉन गए। वहां पे एक मतलब एक मंदिर में जाने के लिए रास्ता होता है वहां पे एक फूल बने हुए होते हैं। हम्म। फूल बने हुए होते हैं 108 फूल बने हुए होते हैं और हर एक फूल पे महामंत्र करके हमको मंदिर के रास्ते जाना होता है। तो मैं इतना ना समझता मैं जो महामंत्र भी होता था मेरे को वो भी एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के बोलना पड़ता था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। मैं इतना ना समझता मुझे कुछ भी नहीं पता था कि प्रभुपाद जी कौन है ये हम कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए बस हम घूम फिर के वहां पे पहुंच गए। फिर कोई मुझसे बोलता था कि तुमको पता है ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे 7 दिन तक उठाया था। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हुआ था ऐसे भी कोई कर सकता है ये सब वो सब। मैं इतना ना समझता मुझे कोई ज्ञान नहीं था इसके बारे में। लेकिन जैसे एक फैमिली के अंदर ऊपर नीचे का वक्त आता है तो हमारा कुछ डाउनफॉल आया। तो हम अगर मैं सच्चाई बोलूं तो हम एक लालच के भाव में कि हमारा कुछ हो जाए हम पैसा कमाने लगे हमारा व्यवहार सुधर जाए हमारा धन संपत्ति आ जाए जैसे एक नॉर्मल इंसान कोई भी पूजा पाठ करने जाता है हम उसी भाव में वृंदावन पहुंचे थे। तो हम्म। हम सबसे पहले प्रेमानंद प्रभु जी के पास ही गए थे क्योंकि हम उनको ही जानते थे। तो उनसे बातचीत हुई उन्होंने हमको थोड़ा संभाला हमको चीजें समझाई हमको बताया कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए ये करना चाहिए। फिर उन्होंने हमको बोला कि सबसे पहले तुम गुरुदेव से मिलो। जब तक तुम गुरुदेव को नहीं उनसे नहीं मिलोगे गुरुदेव के सानिध्य में नहीं आओगे अपने गुरु वर्ग को नहीं जानोगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। पैसा वगैरह तो बहुत दूर की बातें होती हैं वो सब नहीं जरूरी है। हमको गुरुदेव के बारे में जानना है गुरुदेव से मिलना है उनको उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है कि असली जीवन का भाव क्या होता है। जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे हम इस जीवन को पार नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए हम ठीक है बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ वो ही सब जीवन नहीं होता।
असली जीवन है हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, राधा कृष्ण जी के चरणों की सेवा करनी है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं ना ही ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं एक वनप्रस्थी हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ, ना ही मैं एक वैष्णव हूँ, ना ही मैं एक ब्रह्मचारी या फिर क्षत्रिय या फिर वैश्य या शूद्र हूँ। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक दास के दास के दास के दास के दास के दास के चरणों का धूल हूँ। वो दास कौन? ठाकुर जी के चरणों का दास जो है, मैं उसके भी दास के दास के दास के दास का दास के चरणों की धूल हूँ, एक सिर्फ उसका एक कंकड़ हूँ। मेरा और कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई और वास्तविकता नहीं है, मैं वही हूँ सिर्फ। तो हम फिर जब गुरुदेव से मिले, हम सबसे पहले जनकपुरी गौड़े मठ में ही मिले, राधा रमन गौड़े मठ, क्योंकि वही हमारे सबसे नजदीक था। हम वृंदावन इतना आ जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं था उस वक्त। तो हम जब जनकपुरी गए तो मैं तो बहुत छोटा था, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो हमारी माता जी गुरुदेव से मिली, उनके बारे में जाना, उनसे बातचीत होती थी, गुरुदेव बड़े प्यार से बिठाते थे। और मैं मतलब मेरी माता जी मुझे फोर्स करती थी कि तुम उनके पैरों में रहो, जब तक वो अपना हाथ ना रखे तुम्हारे सर पे तुमको उठना नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर उन्होंने तुमको छू भी लिया तो तुम्हारे जितने कष्ट है, तुम्हारे जितने पाप है ना, तुम्हारे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मेरे को फोर्स करती थी, तो बैठे रहो बैठे रहो, गुरुदेव जरूर हाथ रखेंगे। और मैं जब तक उठता नहीं था, जब तक गुरुदेव अपना हाथ नहीं रखते थे। फिर वो बड़े प्रेम से पूछते थे कि आप कहाँ कहाँ मतलब जॉब करते हो, पापा से पूछते थे, मम्मी से पूछते थे, फिर हमसे भी पूछते थे कि बेटा तुम कहाँ पे तुम कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो। उन्होंने बोला कि पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, पढ़ाई तुमको हमेशा करते रहना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि तुम महामंत्र जानते हो, महामंत्र तुमको पता है क्या है? हमने बोला हाँ प्रभु गुरुदेव। उन्होंने बोला जब भी तुम अपने स्कूल जाया करो आया करो, रास्ते में तुमको महामंत्र का जाप करना चाहिए। कोई ना भी हो, तुम्हारी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। तुम उनके सानिध्य में रहोगे, हमेशा महामंत्र का जाप करते हुए जाना, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। फिर हमारा जैसे जैसे जाना हुआ, जैसे जैसे जाना हुआ, हमको प्रभु जी ने बोला कि नरसिंह कवच करना जरूरी है। फिर गुरुदेव ने समझाया नरसिंह कवच क्यों, क्योंकि जो नरसिंह भगवान है वो बच्चों से बहुत प्रेरणा रखते हैं, उनको बच्चों से बहुत प्यार है नरसिंह देव को। अगर तुम नरसिंह कवच करोगे, नरसिंह कवच का पाठ करोगे, तो वो तुम्हारी सर खुद रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने अपने जांग पे बैठाया, वैसे तुम भी एक छोटे बच्चे हो, उनको छोटे बच्चों से बहुत प्रेम होता है। उनको बड़े लोगों से कोई प्रेम नहीं है, उनको छोटे बच्चों से बहुत प्रेम होता है। तो नरसिंह भगवान को अपने वश में करो, नरसिंह भगवान की पूजा करो। तो मैं उस उम्र से आज तक नरसिंह कवच का पाठ करता हूँ, जैसे मुझे गुरुदेव ने बोला था। और उन्होंने बोला था कि वही रक्षा करने वाला है। और मैं बड़ों के मैंने ये चीज समझी है कि मैं जिन जिन परिस्थितियों में रहा हूँ, जहां से निकलने का बहुत मुश्किल, बहुत कठिन रास्ता होता था, मैंने अगर नरसिंह भगवान को याद किया है तो नरसिंह भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने कभी भी मेरे को मतलब ऐसे नहीं, बीच मझधार में नहीं छोड़ा कि मैं वहां पे उसको पार ना कर सकूं। कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरा साथ दे के हमेशा मुझे उससे बाहर निकाला। फिर एक समय की बात है कि हम जनकपुरी गौड़े मठ में ही थे। मेरी माता जी उन गुरुदेव के लिए हलवा बना के लेके गई। तो उस टाइम माधव महाराज जी वगैरह होते थे और ब्रजनाथ प्रभु होते थे, तो वो स्ट्रिक्ट होते थे क्योंकि उस टाइम गुरुदेव की एज भी काफी हो गई थी। तो वो रिस्ट्रिक्ट करते थे कुछ भी ऐसा खाने के लिए। तो एक बारी लेकिन गुरुदेव को पता चल गया कि मेरी माता जी उनके लिए कुछ लेकर आएंगी। तो गुरुदेव ने पूछा मेरे लिए कुछ लेकर आई है क्या? तो उन्होंने मम्मी उन्होंने डरते हुए बोला हाँ प्रभु गुरुदेव मैं थोड़ा सा हलवा लेकर आई। कहते फिर खिलाना नहीं है? फिर गुरुदेव ने वो प्रसाद पाया, थोड़ा सा हलवा पाया, फिर उन्होंने हमको सेवा कुंज जी की तस्वीर दी, जो श्यामराना दीदी ने बनाई थी हमारे पास। फिर वो गुरुदेव ने ठाकुर जी की तस्वीर दी, राधा कृष्ण जी की, फिर वो हमारे घर में आज तक लगी हुई है सेवा कुंज की। फिर हमारी धीरे धीरे इसके अंदर रुचि बढ़ी, प्रभु जी ने हमको शिक्षा दी कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी का पालन बताया, एकादशी बहुत जरूरी है, बिना एकादशी के हमारे पाप कभी नष्ट नहीं होंगे। फिर हमने एकादशी रखना स्टार्ट करी, नरसिंह जयंती रखना स्टार्ट करी। जन्माष्टमी तो हम पहले भी रखते थे, लेकिन सही तरीका क्या होता है वो सब हमने जाना। धीरे धीरे जब हमारी रुचि बढ़ी, तब मेरी माता जी ने निर्णय लिया कि वो सबसे पहले वो दीक्षा लेंगी गुरुदेव से। तो हमारी फैमिली में हमारे परिवार में जाते सब थे। मेरी मौसी जाती थी गुरुदेव के पास, जिनका मैं मथुरा का बता रहा हूँ, वो सब जाते थे, हरिनाम वगैरह सबने ले रखा था। लेकिन कोई भी दीक्षा नहीं ले पाया था गुरुदेव से, इस वजह से कि वो पालन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हम मेरी माता जी बाद में जोड़ी, उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा पहले ले ली।
फिर उनके देखा देखी में हमारे परिवार में सबने दीक्षा वगैरह ली। फिर गुरुदेव ने मेरी माता जी का नाम सुचित्रा दासी रखा। पहले उनका नाम सीमा गर्ग था, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी माता जी का नाम सुचित्रा दासी रखा। फिर हम भी बड़ा प्रभावित हुए इस चीज से। हमको तो पता नहीं था कि दीक्षा क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी लेकिन माता जी एक कहाँ रहती हैं अभी को भी? हमारे साथ ही रहती है, वो अभी नीचे वाले रूम में थी। तो वो मैंने बोल उनको बहुत बोला। हाँ, शुरुआत मैंने में। उनको बोला कि आप आए 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 जरूर आए, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, उनको थोड़ा सा शर्म आता है ऐसे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो हमारी भी इसमें धीरे धीरे रुचि बढ़ी। फिर हमने भी ये सब चीजें छोड़ी, प्याज खाना छोड़ा, लहसुन खाना छोड़ा, अलग अलग हम नॉनवेज कभी नहीं खाते थे, तो वो तो पहले से छूटा हुआ था। हमने ये सब चीजें छोड़ी, धीरे धीरे इसके अंदर रुचि बढ़ाई। फिर गुरुदेव ने सबसे पहले हमको हरि नाम दिया। हरि नाम देने के बाद गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, राधा रमन गौड़िया मठ में ही। आ, तब हमने शाम का टाइम था, तब हमने गुरुदेव से गोपाल मंत्र लिया सबसे पहले। तो मुझे अभी भी याद है कि जब गुरु पूजा होती थी तो राधा रमन गौड़िया मठ में उल्टे हाथ की तरफ एक आसन लगा होता था, और वहां से एक लाइन लगती थी पूरी लंबी। पता नहीं हजारों लोग आते थे गुरुदेव की पूजा करने के लिए। लंबी लंबी लाइन लगती थी, गेट तक लगती थी, दूर तक। हम धीरे धीरे वेट कर रहे। फिर जब गुरुदेव के पास पहुंचे, फिर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, उनसे बोला कि गोपाल मंत्र प्राप्त करना है। फिर मुझे सिर्फ, मैं बहुत छोटा था, मेरी गुरुदेव से इतनी बातचीत नहीं हो सकती थी, हम्म। क्योंकि उनके साथ इतने बड़े बड़े महाराज होते थे, इतने उच्च कोटि के वैष्णव होते थे। हमारी तो क्या ही हस्ती थी, हम कुछ भी नहीं जानते थे। हम क्या बोल सकते थे, क्या ना समझे में क्या उल्टा सीधा बोल दे उनको, क्या हम ऑफेंसिव कुछ बोल दें वैष्णवों के प्रति। हमारे अंदर अकल तो थी नहीं, तो इसलिए हम दूर रहते थे कि हाँ ठीक है। गुरुदेव को दूर से नमन करते थे, गुरुदेव से दूर से ही उनको देखते रहते थे, उनकी नीली आंखों को देखते रहते थे कि हमारे गुरुदेव कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। तो वो सिर्फ एक मेरे को ध्यान है कि जब गोपाल मंत्र मिल रहा था, तो गुरुदेव ने बोला कि मेरे पास आओ, झुको, और उन्होंने मेरे कान में गोपाल मंत्र का उच्चारण किया। फिर उन्होंने मेरे को हर एक वर्ड ध्यान है, उनने बहुत धीमे धीमे आवाज में उन्होंने बोला, कंधे पे हाथ रखा और गोपाल मंत्र मेरे को दिया। तो उन्होंने बोला कि तुमको ये गोपाल मंत्र करना है, तुम कुछ भी काम करो, गोपाल मंत्र जरूरी नहीं है तुमको 3 टाइम करना है। 3 टाइम की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब भी करना है, अपने मन के अंदर गोपाल मंत्र रिसाइट करते रहो, रिसाइट करते रहो, रिसाइट करते रहो, तुमको हमेशा वो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो हम, फिर मैं और मेरी सिस्टर ने उस टाइम गोपाल मंत्र साथ में लिया। तो जब हमने गोपाल मंत्र ले लिया, फिर हम गोपाल मंत्र से दीक्षित हो गए। तो हमारी वहां से फिर एक गुरुदेव और एक शिष्य की जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर जैसे मैंने बताया कि हम बहुत आपकी बहन परेशानी आपसे में थे। बड़ी है कि छोटी है? हाँ जी, मेरे से 4 साल बड़ी है वो। बड़ी वो है। अभी वृंदावन ही रहती तो वो भी बोल है। सकते थे, आप बोलेंगे आज? वो ऑफिस का, उनको एक्चुअली उनका ऑफिस का शेड्यूल ऐसा होता है, वो 8-9 बजे बहुत मतलब लेट फ्री होती है। फिर उसके बाद उनको मठ भी जाना होता है, वो प्रभु जी के साथ ही हैं। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस वजह से वो वृंदावन में रह पा रही है अभी, मतलब पिछले 8-10 महीने से वो रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो फिर जैसे मैंने बताया कि हमारा थोड़ा व्यवसाय ठीक नहीं था, हमारे पास पैसे वगैरह इतने नहीं थे, तो हम दुख में थे। तो हमने एक बारी गुरुदेव से जाके, मतलब गुरु पूजा का ही शायद वक्त था, हम वहां पे गए। तो हमने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव की, हमारे मेरी मदर ने बोला कि गुरुदेव हमारे फादर की वो नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ आप भगवान से प्रार्थना करें, कुछ उनसे करें। तो एकदम से माधव महाराज उन्होंने बोले, इसमें गुरुदेव क्या करेंगे, दूर जाओ यहाँ से, गुरुदेव क्या कर सकते हैं इसमें। तो गुरुदेव ने बोला, अरे आराम से, आराम से। फिर गुरुदेव ने प्यार से बोला कि कुछ मत करो, तुम गिरिराज जी से प्रार्थना करो, गिरिराज जी के पास जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करो। सब, सारे पालन करता वो हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले वो हैं। ठाकुर जी से पहले गिरिराज जी के पास जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा हर महीने लगाओ, हर हफ्ते लगाओ, उनका दंडवत करो, उनसे प्रार्थना करो कि हमारी समस्या को दूर करो। तब उस टाइम फिर हम, हमारे पास चाहे पैसे, मेरी माता जी के पास, पिताजी के पास पैसे कम होते थे, लेकिन वो हम दोनों को घर में छोड़ के हर हफ्ते, वो ऐसा भी वक्त था कि हम हर हफ्ते वृंदावन जाके गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, मेरे माता पिता। हर सैटरडे संडे जाते थे, सैटरडे जाके संडे आते थे, हर हफ्ते जाते थे, हर हफ्ते जाते रहते थे। फिर धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से हम थोड़े, हमारी थोड़ी व्यवसाय बेहतर हुई, मेरे पिताजी की अच्छी जगह नौकरी लगी, हम थोड़े सही हुए। फिर भी हम गिरिराज जी जाते रहे। फिर गुरुदेव के साथ हम मिले, मेरे पिताजी काफी बार गुरुदेव से एक एयरपोर्ट पे मिले हैं। गुरुदेव कहीं भी आते थे तो हम कोशिश करते थे कि हमको उनकी झलक मिल जाए, क्योंकि वो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट आते थे। मेरे पिताजी का काम टूर एंड ट्रेवल्स का था,
तो उनका जब भी मौका लगता था तो वो गुरुदेव के पास जाते थे मिलने के लिए, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते थे। उनके साथ के लोग सोचते थे, अरे तुम कोट पैंट पहन रखे तुमने, तुमको क्या हो गया एकदम से, तुम टाई उतार रहे हो, जूते उतार रहे हो, क्या हो गया? कहते अरे हमारे महाराज आए, हमारे माता पिता आए, तो गुरुदेव से हम तब मिले। तो मैं अपने आप को बहुत अभागा समझता हूँ कि मैं इतना छोटा क्यों था, कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं कितने एक महान वैष्णव के सामने खड़ा हूँ, कितने महान गुरु के सामने खड़ा हूँ, एक जगत गुरु के सामने खड़ा हूँ, युग युग गुरु के सामने खड़ा हूँ, जिनको युग गुरु की उपाधि दी गई, तो उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं वो चीजें नहीं समझ पा रहा कि क्या क्या मतलब है इसका, कितना बड़ा महत्व है इसका। मैं अपने आप को इतना कोसता हूँ कि मैं कुछ अगर साल कुछ बड़ा होता, कुछ समझने की मेरे अंदर क्षमता होती, तो शायद मैं कुछ गुरुदेव से कुछ पूछ पाता, कुछ उनसे बात कर पाता। लेकिन जैसे मैंने पढ़ा कि गुरुदेव जब मठ में उन्होंने अपने ज्वाइन किया, सबसे पहले जब वो मठ के अंदर आए, देवानंद गौड़िया मठ में थे वो, तब उस टाइम सुबह हरि कथा करने वाला कोई नहीं होता था, तो गुरुदेव ने चैतन्य भागवत पढ़नी शुरू करी। और वो चैतन्य भागवत इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से बताते थे। उसमें हमारे प्रभुपाद जी का, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का वर्णन करते थे, उनका उल्लेख करते थे, कैसे वो उन्होंने चैतन्य भागवत समझाई, उनके हिसाब से समझाते थे, उनके मीनिंग के हिसाब से समझाते थे, कैसा प्रभुपाद जी समझाते थे। तो उस टाइम काफी बड़े गुरुदेव से बड़े बड़े महाराज वहां पे होते थे, सन्यासी होते थे। तो एक बारी सन्यासी लोगों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव से कि तुम प्रभुपाद जी के बारे में इतनी सरलता से बोलते हो कि जैसे तुम उनसे मिले हो, तुम उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐसा वर्णन कर रहे हो कि तुम उनसे मिले हो, तुम्हारे साक्षात उनसे वार्तालाप हुआ है, तुम उनको जानते हो। तो गुरुदेव ने बोला, हाँ मैं उनसे मिला हूँ। तो सन्यासी बोलते, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम अभी क्या आए हो, और तुम कहते हो तुमने प्रभुपाद जी से तुम मिले हो? तो कहता, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम प्रभुपाद जी से कभी नहीं मिले, और वर्णन ऐसे करते हो कि तुम प्रभुपाद जी से मिले हो। तो सन्यासी लोग गुरुदेव के साथ हमारे परम गुरुदेव के पास, केशव जी गोस्वामी महाराज जी के पास गए। कि उन्होंने बोला कि महाराज जी, ये एक ब्रह्मचारी है, ये ऐसे ऐसे बोलता है कि ये प्रभुपाद जी से मिला है, ऐसे ऐसे वर्णन करता है, ऐसे ऐसे कथन करता है कि ये तो प्रभुपाद जी का शिष्य था, प्रभुपाद जी से साक्षात इसके दर्शन हुए हैं, लेकिन ये तो कल का आया हुआ है, ये कैसे मिल सकता है? तो परम गुरुदेव भी सोच के बड़े हैरान हुए कि भाई, कैसे जानते हो तुम गुरुदेव को, तुम गुरुदेव से मिले हो, तुम गुरुदेव प्रभुपाद जी से तो नहीं मिले। तो गुरुदेव ने बोला, हाँ गुरुदेव मैं मिला हूँ उनसे। तो परम गुरुदेव पूछते, तुम प्रभुपाद जी से कैसे मिले हो, तुम तो कल के आए हो? कहते, गुरुदेव मैं प्रभुपाद जी से अपने कानों के श्रवण से सुना हूं, मैं उनसे मिला हूँ। आप जब प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन करते हैं, या फिर कोई हरि कथा करते हैं, या फिर प्रभुपाद जी के चरित्र के बारे में बताते हैं, वो हरि कथा मैंने श्रवण करी है। और वो उस श्रवण करने से प्रभुपाद जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो मूर्ति है, वो मेरे दिल के अंदर बैठी है। तो जो आपने सुनाया है वो मेरे दिल में बैठी है। आंखों का देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कानों से सुनकर अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बैठाना जरूरी होता है। तो मैंने आपके द्वारा प्रभुपाद जी के दर्शन कर रखे हैं, और प्रभुपाद जी मेरे चित्त के अंदर समान बैठे हुए हैं, विराजमान है, और वो आपके द्वारा ही विराजमान है। तब उस वक्त परम गुरुदेव ये सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए कि असली प्रभुपाद जी के दर्शन तुमने करे, किसी ने नहीं करे। और चैतन्य चरितमृत में शायद लिखा है कि हमारा श्रवण करना हमारे देखने से ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं इसी कोशिश के अंदर हूँ कि मैं गुरुदेव को श्रवण करके अपने दिल के अंदर बैठाऊं, उनकी मूर्ति विराजमान करूं, उनका व्यक्तित्व जानूं। इसलिए मैं उस 2010 के बाद जब गुरुदेव ने समाधि ली, उसके बाद मैं प्रभु जी, प्रेमानंद प्रभु जी के साथ उनके सानिध्य में ही रहा कि जो जानूं मैं गुरुदेव के बारे में जानूं। और प्रभु प्रभु जी भी ऐसे है कि वो कभी भी खुद के बारे में उल्लेख नहीं करते, वो हमेशा ये बोलते हैं, तुम्हारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव है, नारायण गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। मैं सिर्फ उनके बारे में तुमको बता सकता हूँ, लेकिन असली गुरु जो है वो ही है तुम्हारे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए जब ये सब हुआ, मैंने इनिशिएशन, जो मेरी पूर्ण दीक्षा है, मैंने 2019 के अंदर अपनी दीक्षा ली। मुझे इतना वक्त लग गया ये चीजें समझने में, इतना साहस दिखाने में कि हाँ मैं एक दीक्षित हो सकता हूँ, मैं ये सब चीजें सीख सकता हूँ। इसलिए मैंने प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी की मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को डर लगता है कि मैं क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका जो एक कार्यकाल होता है, उसका जो एक
शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है कि वो मैं ढंग से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, भूल चूक में अगर मैंने गलत कर दिया तो मेरे साथ उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो प्रभु जी ने बहुत प्यार से समझाया कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम दीक्षा के पास नहीं जा रहे हो, दीक्षा तुमको अपनी तरफ बुला रही है। तुम दीक्षा को नहीं ले रहे हो, दीक्षा तुमको एक्सेप्ट कर रही है। तो जब तुम दीक्षा लेते हो ना, दीक्षा स्वयं तुमको शिक्षा देती है और शक्ति देती है, ये सब चीजें करने की, ये सब चीजें समझने की, डिवोशन पैदा करने की, भक्ति पैदा करने की, ठाकुर जी को अपने दिल में समाने की। तो दीक्षा लेने में घबराने की जरूरत कभी नहीं है। तुम दीक्षा लो, दीक्षा स्वयं तुमको मार्ग दिखाएगी। हरि नाम, मेरे को प्रभु जी बोलते हैं कि हरि नाम करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि कुछ भी कार्य हो, हमेशा हरि नाम करना सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। तुम सारे काम छोड़ दो, सारे काम बाद के हैं, पहले हरि नाम जरूरी है। मैंने प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी, हरि नाम करते हुए दिमाग में इतनी सारी चीजें आती हैं, बेकार बेकार चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, ये कर लें वो कर लें। कहते कोई बात नहीं, आने दो। कहता है अगर तुम सड़क पे चलते हो, तुमको इतने सारे लोग दिखते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना तुम सबके पास जाते हो, तुम अपने मार्ग पे चलते रहते हो ना। हरिनाम खुद अपनी तरफ तुमको खींचेगा। तुम हरिनाम बोलोगे, वो सारी बाधाएं खुद दूर कर देगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ तुम हरिनाम प्रभु के बारे में सोचोगे, हरिनाम प्रभु स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि मेरा नाम लो। लेकिन तुम्हारी सत्य निष्ठा होनी जरूरी है, गुरुदेव के प्रति सत्य निष्ठा होनी जरूरी है। गुरुदेव ने प्रभु जी को एक बारी बोला था कि मैं तुमसे वचन लेना चाहता हूँ कि तुम सब पहले 1 लाख हरि नाम करोगे सुबह सुबह, फिर अपने कमरे से बाहर आओगे। तो आज तक प्रभु जी अपना हरि नाम पूरा करे बिना कभी भी कमरे से बाहर नहीं आते। ये गुरुदेव की शिक्षा ही है जो हमको बताती है कि हरि नाम करना कितना महत्वपूर्ण है। बिना हरि नाम के हमारा कोई उपाय नहीं है, हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा जो भी है, हमारा सिर्फ हरि नाम ही है। मैं फिर भी स्मरण करता हूँ कि ठीक है गुरुदेव, शायद मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं समझ पाता गुरुदेव को, मैं उनसे मिल पाता, उनसे चीजें समझ पाता। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अब मैं, जब दीक्षा हो गई है, तो मेरी रुचि इसके अंदर और दुगना तिगुना बढ़ गई है। तो जैसे एक वक्त था कि मैं हरि नाम भी पढ़ पढ़ के मेरे को बोलना पड़ता था, एक एक पुष्प पे मैं एक बार हरि नाम पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ते थे। मेरे को याद भी नहीं होता था, मेरे को बार बार पढ़ना पड़ता था, अरे मैंने क्या पढ़ा है, क्या है, मेरे को पढ़ना है, आगे प्रोसीड करना है। आपकी लेकिन आपकी दीक्षा किससे हुई प्रभु जी? दीक्षा प्रभु जी, मेरे प्रेमानंद प्रभु जी से हुई। लेकिन वो बोलते हैं कि ये सानिध्य हमेशा ये बोलना कि तुम्हारे दीक्षा गुरु नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं। ठीक। उन्होंने यही बोला कि हम तुम्हारे दीक्षा गुरु नहीं है, और ये समझना कि ये हमारे गुरुवर्ग ही है। और प्रभु जी भी कभी भी खुद से दीक्षा नहीं देते। हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, गिरधारी प्रभु जी हैं, गिरधारी ब्रह्मचारी हैं। वो मठ के अंदर इनिशिएशन का जो भी यज्ञ हवन वगैरह होता है, वो पूरा प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मेरे को प्रभु जी ने समझाया, मैं प्रभु जी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मैं शायद ही किसी से इतना प्यार करता हूँ जितना मैं प्रभु जी से प्यार करता हूँ। तो मेरे को प्रभु जी ने, मैं प्रभु जी को बहुत, मैंने उनसे उनको फोर्स करा कि प्रभु जी मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, आपसे दीक्षा चाहिए, प्लीज मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। कहते मेरे को गुरुदेव ने इसकी आज्ञा कभी नहीं दी कि मैं दीक्षा दूं। तो इसलिए हमारे पास जो ब्रह्मचारी हैं वो तुम्हारी दीक्षा करेंगे, लेकिन ये मत समझना कि वो ब्रह्मचारी तुम्हारा दीक्षा गुरु है, वो तुमको दीक्षा दे रहा है। और उनको आज्ञा मैंने दी है दीक्षा देने की। और मेरे को आज्ञा किसने दी है? वो स्वयं गुरुदेव ने दी है। तो हमारा जो गुरु वर्ग है, हमेशा ये समझना कि ये गुरुदेव से ही तुम्हारी दीक्षा हुई है, गुरुदेव ने ही तुमको दीक्षा दी है, किसी और ने नहीं दी। वो एक परंपरा चलती आ रही है। गुरुदेव ने एक आज्ञा दी कि प्रचार करने के लिए, हमारा समाज बढ़ाने के लिए दीक्षा दो। चाहे मैं वहां पे उपस्थित हूं या ना हूं, मैं स्वयं दीक्षा दूंगा तुमको। मैं स्वयं वहां पे हूंगा, उपस्थित हूंगा दीक्षा देने के लिए, मैं वहां पे हूंगा। लेकिन ये कभी भी चीज नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए प्रभु जी ने समझाया कि जो तुमको दीक्षा मिल रही है वो मेरे थ्रू, वो स्वयं गुरुदेव तुमको दीक्षा दे रहे हैं, कोई और दीक्षा नहीं दे रहा है, स्वयं गुरुदेव तुम्हारे दीक्षा गुरु है। इसलिए जब भी तुमको दीक्षा गुरु तुम्हारे माने जाए, तो हमेशा हमारे गुरुदेव का नाम लेना और किसी का नाम मत लेना। तो जब मेरी दीक्षा हुई 2019 के बाद, उसके बाद मेरी रुचि और बढ़ी। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ अब गुरुदेव के बारे में और जानने का। अब मैं धीरे धीरे, गुरुदेव के लेक्चर्स भी होते हैं, वो मेरे को बोला गया है ट्रांसक्राइब करने की इंग्लिश में, जो हिंदी लेक्चर्स थे उनके। तो मैं धीरे धीरे अब वो भी उनका ट्रांसलेशन वगैरह का काम कर रहा हूँ। और आगे कोशिश करेंगे कि उनकी बुक पब्लिकेशन के अंदर भी, ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सहयोग दे पाऊँ। और एक वक्त है ऐसा कि मैंने सोचा है कि मैं ब्रह्मचारी अपनाऊंगा गुरुदेव के सानिध्य में। तो एक कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द हो पाए। अभी तो
परिवार है, परिवार को थोड़ा संभालना है, थोड़ा इनकम भी मतलब ऐसा होने लगा है कि जॉब वगैरह हो गई है, परिवार को संभालना है, ये सब करना है। प्रभु जी बोलते हैं कि तुम बन जाओगे ब्रह्मचारी, तुम आओगे मठ में ही आओगे, तुम्हारा जीवन मठ में ही है, लेकिन सबसे पहले तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि माता पिता भी तुमको एक भगवान ने ही दिए हैं, वो भी भगवान की ही सेवा है। बिना भगवान की सेवा करे, जो भगवान ने तुमको दिया, अगर तुम उनकी अवहेलना करोगे तो तुम्हारा ब्रह्मचार्य किसी काम का नहीं है। सबसे पहले तुमको भगवान का दिया हुआ जो सबसे बड़ा रूप है, अपने माता पिता, पहले उनकी सेवा करो। जब उनका जीवन पूरा हो जाए तब आना। वृंदावन कहीं नहीं जा रहा, हमारा मठ कहीं नहीं जा रहा, हमारी परंपरा कहीं नहीं जा रही, तुम आना, जरूर आना। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं एक वक्त पे आके वहां पे अपना ब्रह्मचारी बन के अपना जीवन यापन करूं, ये सब छोड़ छाड़ के। तो गुरुदेव के समक्ष यही प्रार्थना है कि वो मुझे ऐसी प्रेरणा दे, ऐसे अपना प्यार दे, अपना ऐसा प्रेरणा दे कि मैं ये सब छोड़ के, जो ये माया है जिसमें हम बद्ध जीव हैं एक, उससे हम छूट कर ये सब कोशिश कर पाए कि हम ये चीज अपना पाए और गुरुदेव का प्रचार कर सकें, गुरुदेव के नाम का स्मरण कर सकें। चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है नाम संकीर्तन का, वो देश विदेश में फैला पाए, हर जगह हर इंसान हर महाप्रभु का नाम ले। उस उद्देश्य से मैं गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे दिल में, हमारे मन में समाए और हमको इस चीज की प्रार्थना प्रार्थना करें। हो गया प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी। और कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सुंदर। बस मैं प्रभु जी, मैं आपको बताया तो सही, मैं सिर्फ मैं 3 या 4 साल का संबंध रहा है मेरा गुरुदेव के साथ, और उसमें आपने भी मैं इतना छोटा था कि मैं इतना दुर्भाग्य अपना किस्मत समझता हूँ कि काश मैं कुछ समय पहले पूर्ण पहला पैदा हुआ होता, काश मैं गुरुदेव से पहले मिला होता, या बड़ी मेरे अंदर इतनी समझ होती। बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु जी को बुरा लग रहा है कि ये इतने यंग क्यों थे, इतने जल्दी गुरुदेव के पास क्यों आए। और बहुत लोग ऐसे, इनको बुरा लगता है कि वो इतने बूढ़े क्यों हो गए गुरुदेव, पहले क्यों नहीं गए गुरुदेव के पास। जी 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 बल्कि जी। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि मैं इतनी देर से क्यों मिला गुरु जी से, हम पहले क्यों हम्म। नहीं मिले, मैं 18 साल में क्यों नहीं मिला, मैं 15 साल में क्यों नहीं मिला। बिल्कुल। कुछ लोग 40 साल में मिले, कुछ 50 साल में मिले। तो जी आप तो अच्छा जल्दी मिल गए, आपके पास बहुत जीवन आगे है, अपना जीवन जी जी सुधारने के लिए आपको शिक्षा मिल रही है, गुरुदेव गाइड कर रहे हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है कि जितनी कम उम्र में महात्माओं से मिला जाए उतना ही अच्छा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उतना ही आपके जीवन को मोल्ड करना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि आप बड़े नरम होते हैं उस समय, मिट्टी गीली होती है अभी, वो आराम से मोल्ड हो जाती है। और जब जी 50 साल 60 साल हो जाए तो आदमी पक जाता है, फिर जो वो जीवन भर करता है वो वैसे ही उसकी संस्कार बन जाते हैं, फिर वो जी मोल्ड नहीं होता, वो टूट ही जाता है, उसको ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाता है। तो ये तो अच्छी बात जी है बहुत कि आप इतनी कम उम्र में श्रीला गुरुदेव ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा। और आज हमें बड़ी खुशी है कि मुझे जी लगता है कि शायद हमारे पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी के संग से शायद पहली बार ही कोई आया है हमारे प्रोग्राम पे अभी। जिस तरह से प्रेमानंद प्रभु भी बड़े नहीं, रिजर्व। एक बारी मैंने आपका वीडियो देखा है, एक बारी ब्रजमोहन प्रभु जी आए थे। ब्रजमोहन, हाँ वो फ्रांस वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ वो तो आए थे, हाँ वो बाहर से। तो मैं तो हाँ चाहता हूँ सभी लोग हाँ वहां से आए, और मैंने कई बार कोशिश भी करी जी है लेकिन मैं सफल नहीं रहा हूँ। जी 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 तो आप क्योंकि अब आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा जी लगा कि आप आए हैं, जी। तो आप अगर इसमें मेरी मदद करेंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ कुछ मैं नए। प्रभु जी कोशिश पूरी करूंगा। मैं वहाँ के, क्योंकि जो राधे कुंज में जो ज्यादा है वो ज्यादातर अंग्रेज होते हैं, और वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हैं वहाँ पे। नहीं तो ये मैं अंग्रेज से कोशिश हमें कोई करूंगा वो कि प्रॉब्लम नहीं है, हम अंग्रेज या अच्छा इटालियन या चाइनीज हर एक को बुला, आदर से बुलाएंगे। हमारे अच्छा पास जी ट्रांसलेटर हैं जो ट्रांसलेट भी करते हैं हिंदी में, तो उसमें कोई अच्छा भी जी आपत्ति नहीं है। जो जो जी मर्जी आ सकता है। तो मैंने तो बहुत लोगों कोशिश भी करी है लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो अगर आप जी इसको थोड़ा जोड़ सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, सेवा हो जाएगी गुरुदेव की। क्योंकि जी मैं जी तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल सभी लोग कोशिश करूँ। आए और सभी के, मतलब आपकी बातें सुनी तो कितना अच्छा लगा हमको, कितना अच्छा अनुभूति जी मतलब महसूस हुआ। इतने यंग जी कम उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में प्रभु जी कैसे गुरु सेवा कर रहे हैं, कैसे उनके शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, कैसे अपने जॉब में स्टेबल जॉब उनको टाटा में है, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं,
कैसे माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, किस प्रकार से एक आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये देख के बड़ा इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक है सब लोगों को, स्पेशली यंग बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि किस तरह से भजन में आगे बढ़ा जाएगा। और आपके आगे तो पूरा जीवन पड़ा है उसको जी। सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए, भजन करने के लिए, तो बहुत आप आगे जा सकते हो। जो शेष जीवन है वो उसी प्रयत्न में बीते कि अगला जो जीवन आएगा शायद उस वक्त हम गुरुदेव के साथ हो, उनके दास बने हुए हो, उनके सेवक बने हुए, और उनसे हम प्रत्यक्ष कुछ सीख पाए। मेरा जीवन का उद्देश्य बस यही है कि मैं इस जीवन में जितने भी मैंने बुरे काम अपने पुनर्जन्म में करे होंगे, जिसके वजह से मैं गुरुदेव से नहीं मिल पाया, या फिर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं वृंदावन में नहीं बैठ पाया, वो सारे जो कर्म है उन सबके दोष मुझे इस जन्म में दे दो, मैं इस जन्म में भुगतने के लिए राजी हूँ। लेकिन जो अगला जीवन जो मेरे को मिलेगा ना, वो मुझे ऐसा देना कि मैं बचपन से ही गुरुदेव के सानिध्य में रहूं, प्रभु जी के सानिध्य में रहूं, उनके समक्ष रहूं, उनके साथ रहूं, उनको दास बन के रहूं। चाहे मुझे वो अपने दास के दास का दास बना के रखे, लेकिन मैं उनके साथ रहूं। मेरी इतनी मनो इच्छा है ना, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है तो मुझे अगले जन्म में ऐसा सन्यासी बनना है या बहुत बड़ा कुछ वो बनना है। मुझे बस ये है कि हमारे गुरुदेव के निज निज में मैं रहूं, मैं उनको बस उनके साथ रहूं, उनके उनके समक्ष मेरे साथ सिर्फ गुरुदेव हो, मैं उनको समझ पाऊं, उनकी कथा सुन पाऊं, वो जहां जहां लेके जाए मैं उनके साथ जा पाऊं, वो जैसे जैसे हमको दिखाएं चीजें, उन चीजों को समझ पाऊं। मेरी बस यही अभिलाषा है। और मैं बस एक अच्छी उम्र में जब मैं समझ सकूं ये सब चीजें, उस उम्र के अंदर मैं गुरुदेव के साथ जुड़ पाऊं, ताकि मैं उनसे वार्तालाप कर पाऊं, चीजें समझ पाऊं, ताकि वो मेरे चित्त में ऐसी उतर जाए कि मैं वो जन्मों जन्मों तक कभी नहीं भूलूंगा। बहुत मेरी बस सुंदर यही भाव अभिलाषा है। आपने प्रकट करे हैं, वैष्णव के संग की अभिलाषा। इससे सुंदर अभिलाषा कोई हो नहीं सकती। गुरुदेव कहा करते थे, जी। उन्नत वैष्णव का संग चाहना सबसे बड़ी चाह, एक चाह के अंदर सारी चाह आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी अभिलाषा आपकी है। और अवश्य ही गुरुदेव तो, वैष्णव तो वांछा कल्पतरु में, जैसी आप अभिलाषा करते हैं वैसा पूरा भी कर देते हैं। तो अवश्य ही आपको ये संग मिलेगा। और अगले जन्म में क्यों, मैं तो कहूँगा इसी जन्म में आप गुरुदेव का संग कर सकते हैं। उनके पुस्तकों के माध्यम से, उनके लेक्चर्स के माध्यम से वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपने उनके विचारों को पढ़ के अच्छे से उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, साक्षात अगर आपको उनके साथ संग करने की अभिलाषा है तो वो भी गुरुदेव पूरा करेंगे आपकी। और बड़ी सुंदर आपने बात कही, और कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ यही अभिलाषा है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आपने शुरू किया आज कि हमारे गुरुदेव से पहली मुलाकात, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो जी। उस कारण से हुई। गीता में भी कुछ ऐसा ही वर्णन आता है, 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, गीता में कहा गया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, च ज्ञानी। 4 लोग। ये तो आर्त है जो बहुत परेशानी में पड़ा हुआ है, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, और जो ज्ञानी जो सब जानता है। ये 4 प्रकार के लोग। भगवान कहते हैं मैं सभी को बहुत प्रेम करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो कोई मेरे लिए पैसा लेने आ रहा है, शुद्ध भक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन जी। भगवान फिर भी प्रेम करते हैं, ठाकुर जी फिर भी प्रेम करते हैं सभी से, जी। क्योंकि वो आया है उनके पास। और फिर उनमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ बताया ठाकुर जी ने, ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया। फिर ज्ञानियों में भी आगे धीरे धीरे उन्होंने भजन भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाया, जो शुद्धा भक्ति है, बिना किसी इच्छा के। जी। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ। जी। किसी भी कारणवश कोई भी भगवान की तरफ झुकता है, जाता है, तो ये बड़ी अच्छी शुभ चीज है, बहुत अच्छी बात है। जी। क्योंकि वो धीरे 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 वो शुद्ध होती चली जाती है, और फिर इवेंचुअली, अल्टीमेटली, अंततः भगवान के चरणों में हम पहुंच ही जाते हैं। तो ये बड़े आप अच्छी शुरुआत आपने बताई। तो आपने प्रभुपाद जी की बात बताई, कैसे वो कहते थे कि न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो उनके दास के दास के दास के दासों का चरणों की धूल हूँ। तो यही हमारी आइडेंटिटी है। जी। हम लोग की और कोई अभिमान हमारे पे ना हो, खाली हम वैष्णव के, हरि गुरु वैष्णव के चरणों की धूल। ऐसी अगर हम समझ में आ जाएगी ये बात, तो फिर हमारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। आपने कहा आपकी माता जी आपको फोर्स करती थी, गुरु जी के सामने बैठो, वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे। तो ये आपकी माता जी बड़ी समझदार है, मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से वैष्णव के सामने जाना ही बड़ा कल्याणकारी है। बच्चों के जी। लिए तो छोड़ो, बड़ों के, बूढ़ों के लिए भी। जी। इसकी भी किसी भी उम्र में आपकी क्यों ना हो, वैष्णव के सम्मुख जाना चाहिए, और सम्मुख बैठना भी चाहिए। कथा के समय भी उनके आगे बैठना चाहिए, साइड में नहीं बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए। गुरुदेव अनेक बार इस बातों इनको कहा उन्होंने,
जो लोग साइड में बैठते हैं वो लोग डांट लगा के आगे बुलाया, सामने आओ, सामने बैठो। क्योंकि वैष्णव अपनी दृष्टि देकर उससे कल्याण कर देते हैं, दृष्टि मात्र से। उनका जो दृष्टिपात होता है उसमें शक्ति होती है, गुरुदेव ने ये बात स्वयं कही है। तो वैष्णव के सामने जाना ही, चाहे वो सिर पे हाथ ना भी रखें, खाली आपको देख मात्र लें, उसी में कल्याण हो सकता है। आपको दया से देख लें, आपको शुभ दृष्टि डाल दें आपके ऊपर, तो उससे आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि उनके उनके ध्यान में आप आ जाते हो। अगर जी वैष्णव आपके बारे में सोचते हैं तो यह बड़ा कल्याणकारी है, किसी भी कारणवश। इसलिए हम जी वैष्णव को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, उसको देख के उनको आपकी याद आ जाती है, अरे ये तो मुझे जी। उसने, तो उससे आपका कल्याण हो जाता है। स्मरण करने से ही उनका हाँ, हमारा तो जीवन आप सार्थक स्मरण है। करते हो, क्योंकि उनकी उनकी बुद्धि शुद्ध है। और उसमें अगर जी आप आ जाते हो तो आपको भी उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका भी उसको एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है, वैष्णव के सामने बैठना चाहिए, उनके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करने चाहिए। फिर गुरुजी ने आपको कहा हरि नाम का मंत्र जाप करो, स्कूल में हमेशा महामंत्र जप किया करो। ये तो बहुत अच्छी बात गुरुजी ने आपको कही। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पे, जो अभिभावक अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको ये बात अपने बच्चों को अवश्य ही बतानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हरिनाम में लगाना चाहिए, ताकि वो बचपन से ही नाम की आदत डालें। और ये हरिनाम बड़ा ही लाभदायक, बहुत ही। जैसे हमारी दोनों बेटियां छोटी छोटी उम्र से ही वो हरिनाम कर रही हैं, 2 से जी शुरू करो, 4 5, फिर उनकी आदत पड़ जाती है, फिर अभी जी 10 12 पे पहुंच गई, धीरे धीरे 16 पे पहुंच जाएंगे। तो जी ऐसे ही सभी लोगों को, अपने बच्चों को विशेषता है, क्योंकि मैंने कहा ना, बच्चों को मोल्ड करना आसान होता है। उनका जीवन अगर सुखमय हमें बनाना है तो उनको ये सिखाना ही चाहिए। नहीं तो बड़ा आजकल समय खराब है, बच्चे बड़े बिगड़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं, फिर आप बाद में बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो गुरुदेव ने आपको बड़ी अच्छी शिक्षा दी कम उम्र में। कम उम्र में जाना बड़ी अच्छी बात है प्रभु जी। जी इतने कम उम्र से आप हरिनाम कर रहे हो। जी लेकिन जी मैं आपके भाव को भी समझता हूँ कि आप चाहते थे कि थोड़े बड़े होते तो और उनको समझ पाते, वो जी भी बात ठीक जी किया। फिर नरसिंह कवच का पाठ भी आप, गुरु जी ने बताया, आपने किया, अच्छी बात है। और आपने कहा कि नरसिंह ने, भगवान ने आपको कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ेंगे? जी तो उनको स्मरण करेंगे तो ये आपको हमेशा ही आपका साथ देंगे, जिसको भी आप स्मरण करोगे, जिस शक्ति से आप जुड़ोगे। और फिर आपने बताया एक बार आपकी माता जी गुरुदेव के लिए कुछ प्रसाद बना के गई, जी और गुरुदेव कुछ संकोच करे, गुरुदेव ने फिर स्वयं पूछा। गुरुदेव देखो स्वयं पूछ के सेवा ले लेते थे ताकि आपका कल्याण हो, जी दूसरा कल्याण के लिए वो स्वयं लेते थे। फिर उन्होंने पूछा मेरे लिए कुछ लेकर आई है? कहते हैं हाँ। तो फिर कहते फिर खिलाओ, खिला के दे रहे। माधव महाराज से थोड़ा गुरुदेव, माधव महाराज मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने उसको लिया। और फिर आपने बचपन से एकादशी शुरू कर दी, एकादशी का महात्म में सुना, ये भी अच्छी बात है। जितना जल्दी एकादशी शुरू की जाए उतना ही अच्छा है। जी और फिर ये भी बड़ी अच्छी बात आपने बताई, जो कि जानने योग्य है, समझने योग्य है। आपके पिताजी ने गुरुदेव के पास आके कहा, उनके पास जॉब नहीं था और जी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो जी उन्होंने गुरुदेव के सामने रिक्वेस्ट रखी। तो माधव महाराज ने बोला तो इसमें गुरुदेव क्या करेंगे? लेकिन महाराज जी देखो कितने सेंसिटिव हैं अपने शिष्य की इच्छाओं के प्रति। तो कहते हैं ना हिंदी में, भूखे पेट भजन न गोपाला। जी तो जिसके ये जिसको अगर अभी कुछ जिस चीज की आवश्यकता अगर वही नहीं है तो फिर वो आगे उससे बढ़ भी नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे बहुत लोग शुद्ध भक्ति की बात करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि कुछ इच्छा मत करो, शुद्ध भक्ति करो। ये बात तो गुरुदेव ने कही है, ठीक है, और ये बात सही भी है कि शुद्ध भक्ति ही करनी चाहिए। जी लेकिन अ, अगर आपका अधिकार ही नहीं है वहां पे, और आपको इतनी स्ट्रेस हो रखी है बिना पैसे के, तो कहाँ से शुद्ध भक्ति कर लोगे? जी धीरे धीरे आपको अधिकार डेवलप करना पड़ेगा, अनाधिकार चेष्टा हो जाएगी। हाँ, अगर गुरु वैष्णव सामने हैं और कुछ कह रहे हैं तो वो करा सकते हैं, उनकी शक्ति है। जी लेकिन ऐसी परिस्थिति में, और गुरुदेव तो हर परिस्थिति में अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं, उसी परिस्थिति, वहीं से, उसी लेवल से। सीधा आपको गोपी भाव नहीं देंगे वहां से, उनको पता मिल भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकते, दे भी देंगे तो आप कैसे, और आप उसमें उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा जी गिरिराज जी की परिक्रमा करो, सब कुछ मिल जाएगा, और मिला भी। जी तो वो जो उन्होंने उपाय बताया वो आपकी स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट उपाय और सही उपाय, उसको करके ही तो भजन में बड़े आगे, जी उसको बिल्कुल प्राप्त करके तभी तो आज भजन कर रहे हैं इतनी बढ़िया से। अगर वो बिल्कुल उपाय नहीं बिल्कुल होता उस दिन, बिल्कुल तो शायद बोलते कि यार क्या गुरु क्या करना है वहां, वो शायद उनको भी छोड़ देते, क्या पता। बिल्कुल
तो फिर ये जो शिक्षाएं हैं हर एक के अधिकार के हिसाब से गुरु बताते हैं, किसी को क्या बताते हैं, किसी को क्या बताते हैं, किसी को क्या बताते हैं, उसके हृदय उसकी स्टेज को देखकर हर एक को सेम उपदेश नहीं दिए जाते। बच्चे, एक छोटे बच्चा क्लास 1 में, उसको आप बड़ी चीज नहीं बता सकते, उसको छोटी चीज जी, बतानी, उसको एबीसीडी सिखाना पड़ेगा, उसको वर्ड जी, बनाना सिखाना पड़ेगा, उसको सेंटेंस बनाना। फिर धीरे धीरे जब पीएचडी आएगा तब उसको कविताएं सिखाएंगे कि ये कविता, ये ऐसे भाव है, ये है, वो सब भी आएगा धीरे धीरे। जी, तो इसलिए हम वो गुरु होते हैं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को हर एक स्टेज से ऊपर उठा सकते हैं, वहां से उनको खींच के लाना आता है, हर एक के उपाय उनके पास है। तो ऐसा ही उन्होंने आपके साथ किया। फिर प्रभुपाद जी के बारे में आपने बताया, गुरुदेव के बारे में कैसे जानते हैं, तो कानों से उन्होंने श्रवण किया, कानों से दर्शन किए। जो कानों से दर्शन होते हैं बड़े पक्के होते हैं। हमारे गुरुदेव से इस मामले में कथा हमने सुनी है। एक बार मैं गुरुदेव कह रहे थे कि कान, जो इंद्रिय कान है, वो जिस चीज को पकड़ती है उसको बाकी कोई इंद्रिय नहीं पकड़ सकती। साउंड जो है, जो आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये सब चीजें नहीं पकड़ सकती। और बाकी जो इंद्रियां पकड़ती हैं वो कान उसको नहीं पकड़ता, उसको छोड़ देता है। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, एक आम सेल किया था कि जैसे आम है तो उसको आंखें भी देख लेती हैं, उसको जीभ से आप स्वाद ले सकते हो, हाथ से फील कर सकते हो। उस आम को सारी इंद्रियां उसको उसको देख सकती, उसको फील कर सकती है आम को, लेकिन कान नहीं कर सकता। लेकिन कान जिस शब्द को करेगा तो शब्द को न आंखें करेंगी, न त्वचा करेगी, न जीभ करेगी, कोई उसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए कान जो है बड़ी स्पेशल इंद्रिय, गुरुदेव बता रहे थे। जो चीज कान से ग्रहण करी जाती है वो एक विशेष इंद्रिय, विशेष उसकी उसकी विशेषता है। तो तभी मैंने कास्ती, उनके गुरुजी ने कहा, पूज्यपाद हमारे परम गुरुदेव ने, कि अस्थि उनके दर्शन तुमने ही करे हैं। और फिर आपने ये भी कहा कि दीक्षा में आपको थोड़ी घबराहट हो रही थी, और प्रभु जी ने समझाया कि दीक्षा लेने में घबराने की जरूरत नहीं है। ये दीक्षा जो है यही आपको आगे बल देगी और शिक्षा भी देगी। तो दीक्षा के लिए किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। जो लोग घबरा रहे हैं आपके आसपास, जिनको आप जानते हैं, तो उनको ये आपको भी बताना चाहिए कि दीक्षा के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयार हो तो ले लेनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है और दीक्षा ले लेते हैं तो भी ठीक नहीं है। पहले आप जो जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। और इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे, और शास्त्रों में भी ऐसा विधान है कि गुरु के साथ शिष्य कम से कम साल भर रहेगा, और रह के शिष्य गुरु की परीक्षा करेगा, गुरु शिष्य की करेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि वो कंपैटिबल और एक दूसरे के संबंध योग्य। फिर वो दीक्षा शिक्षा नॉर्मली, मतलब जनरली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। गुरुदेव तो पहली बार में भी देते हैं, कुछ लोग पहली बार में भी खींच जाते हैं और ले लेते हैं, लेकिन साधारणतया ये ऐसा बताया गया है, ताकि उसके बाद कभी ऐसी कभी आपका अविश्वास ना हो अपने गुरु पे, क्योंकि गुरु पे अविश्वास होना बहुत बड़ी भारी भरकम अपराध है, और उससे फिर कोई छुटकारा भी नहीं। और फिर आपने बात बताई कि हरिनाम के बारे में, हरिनाम खुद अपनी ओर खींचेगा धीरे धीरे। आज ही मैंने गुरुदेव का वीडियो शेयर किया था, जिसमें कह रहे थे कि कुछ लोग तो हरिनाम करते हैं और कुछ लोगों का हरिनाम होता है अपने आप ही। तो बड़ी ऊंची बात है अपने आप हरिनाम होना। गुरुदेव का ऐसा होता था, ऐसा बहुत लोगों ने देखा है और सुना है। जैसे बम्बई में जब गए और उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने उनको बेहोशी की दवा दी और गुरुदेव के मुख से हरिनाम चले जा रहा था, ना चाहते हुए भी अपने आप ही हो रहा था, जो स्वतः है, जिसके बारे में गुरुदेव आज लेक्चर में बोल रहे थे। और भजन भी अपने आप होता है, लीलाएं भी कहते हैं अपने आप आती है एक स्टेज के बाद, जब आपके अनर्थ सब निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति में भी नहीं आते, कहते हैं उसके बाद। तो गुरु, हमारे भी गुरु कृपा से कभी ऐसी स्थिति हो, जब गुरु कृपा हो और हमारे भी अनर्थ दूर होंगे, तो हम भी शायद इन सब चीजों को देख पाएंगे, इनमें प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन ये बातें परम सत्य हैं कि ये चीजें अपने आप होती हैं, फिर आप सिर्फ दृष्टा मात्र बन जाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। और फिर गुरु जी ने शिक्षा दी, पहले 1 लाख हरिनाम करोगे, फिर कमरे के बाहर आओगे। प्रभु जी को ये बात कही, प्रभु जी से आपने सुनी, और गुरुदेव भी स्वयं इसका पालन करते थे। 1 लाख हरिनाम के बाद ही कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। और एक बार मैंने भी उनसे पूछा था एयरपोर्ट के ऊपर महाराज जी से, कि अगर हमारी कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम जॉब में या किसी काम में बहुत व्यस्त हो जाएं, बहुत बिजी हो जाएं, तो क्या करना चाहिए, मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या करें।
कि समय बहुत कम है। तो महाराज जी ने यही बात कही थी कि तुम बेटा कभी भी इस हरिनाम को मत छोड़ना। अगर इस हरिनाम को करते रहोगे तो सब कुछ चीजें वापस आ जाएंगी धीरे धीरे। तुम चाहे कितना भी दूर हो जाओ भजन से, लेकिन हरिनाम को मत छोड़ना। और फिर ये उनकी शिक्षा बड़ी काम भी आई, और कई बार ऐसे बिजी भी हो गए, लेकिन हरिनाम करते रहे तो धीरे धीरे चीजें वापस लाइन पे आ गई। तो इसलिए हरिनाम बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही पड़ेगा, हर एक को करना ही चाहिए। फिर आपने कहा आप गुरुदेव के लेक्चर ट्रांसक्राइब करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इतनी कम उम्र में इतनी सेवा ले रखी है जॉब के साथ, ये भी सीखने योग्य बात है सब हम सब के लिए, कि प्रभु जी जॉब भी कर रहे हैं और ये ट्रांसक्राइब भी कर रहे हैं, और ब्रह्मचारी बनने की इनकी पूरी इच्छा है। तो हम चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, और आपको आशीर्वाद भी मिला हुआ है प्रभु जी का, पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी का, कि आप ब्रह्मचारी बनोगे और मठ में आओगे। तो अवश्य जाओगे, क्योंकि ऐसे महान गुरुदेव के महान शिष्य जब ऐसे बोलेंगे तो उनकी बात सत्य होती है। और फिर लास्ट में आपने कहा हर जगह, प्रभु जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? प्रभु जी हैं कि चले गए? तो फ्रीज हो गए। आप अनम्यूट कर लें प्रभु जी, मेरे को लगता है आप म्यूट हो गए हो। आपका फ्रेम भी फ्रीज, अब ठीक है? अनम्यूट करें अगर कर सकते हैं तो आप। सॉरी यार। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा था आपको सर। अच्छा अच्छा, आपके वो फ्रेम शायद फ्रीज, मेरी मुझे स्क्रीन, लगा हाँ, कि अपना। लेकिन मैं था यहाँ पे, मैं ठीक है, कनेक्टेड था। ठीक ठीक है। तो लास्ट में आपने कहा हर जगह हर इंसान महाप्रभु का नाम ले, ऐसी आपकी इच्छा है, तो प्रचार करने की तो बड़ी अच्छी शुभ कामना है आपकी। और हम चाहते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कामना अवश्य पूरी करें, और आप जोर शोर से गुरु की सेवा कर पाएं, पूरे इच्छा से, पूरे निष्ठा से कर पाएं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उसमें भी आप गुरुदेव आपके ऊपर आशीर्वाद करें, ऐसी हमारी इच्छा है।